राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सात संगत जी। राधा स्वामी जी, संगत जी, परमात्मा तो हर किसी में बसते हैं, हर जगह पे बसते हैं। मालिक के बनाए हर जीव में उस परमात्मा का ही तो अंश है, लेकिन हम लोग ही नहीं समझ पाए। अगर आप सच्चे दिल से उस मालिक को पुकारो तो वो आपके सामने आ खड़े होते हैं और आपके दुखों का हल यूं ही कर देते हैं। मालिक अपने बच्चों के मन की हर बात को समझ सकते हैं। संगत जी, ऐसे ही सेवादार भाई की एक सच्ची साखी आपके साथ साझा कर रही हूँ, और साखी अच्छी लगे संगत जी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। संगत जी, एक सेवादार भाई हुआ करता था जो कि बाबा जी को खूब मानता था और सेवा करने के लिए डेरे भी जाया करता था। संगत जी, इस सेवादार की एक बेटी थी, और जब इसकी बेटी 4 साल की थी तो इसकी मम्मी चल बसी थी। फिर अपनी बेटी को इसने अकेले ही परवरिश दी और बड़ा किया। यह दोनों पिता और बेटी हर संडे को सेंटर में सत्संग सुनने भी जाया करते थे, लेकिन अब इस सेवादार को किसी बीमारी ने जकड़ लिया था, जिस वजह से इसने बिस्तर पकड़ लिया और अब यह सत्संग नहीं जा पाता था। यह हर संडे अपनी बेटी से कहता कि मुझे सत्संग ले चलो, लेकिन ये चल फिर नहीं सकता था। तो बेटी कहती कि पापा, मैं आपको कैसे सत्संग ले जाऊं। इस सेवादार का एक दोस्त था जिसका नाम गोपाल था। एक दिन वो इस सेवादार से उसके घर मिलने आता है और देखता है कि इस सेवादार के बेड के बगल में एक कुर्सी रखी हुई है। तो खाली कुर्सी देखकर सेवादार भाई पूछता है, क्या बात है भाई, लगता है तुम मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और यह कुर्सी भी मेरे लिए ही लगाई है। तो फिर वो भाई कहता है, भाई गेट बंद करो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यह कुर्सी के पीछे बहुत बड़ा कारण है, आओ मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। फिर वो सेवादार भाई कहता है कि भाई, जब मैं सत्संग जाया करता था तो वहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, और जब मैं भजन सिमरन करता था तो भी मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन सत्संग जाना और सेवा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि अगर तुम्हें मालिक को पाना है तो उनकी भक्ति करो और उनसे दोस्ती भी कर लो। लेकिन मैं नहीं समझ पाया क्योंकि मुझे भजन सिमरन नहीं होता था। तो मेरे दोस्त ने बताया कि तुम जब भी भजन सिमरन करने बैठते हो या फिर तुम्हें अपनी बात उस कुल मालिक तक पहुंचानी है, तो इस तरीके से डायरेक्ट तुम मालिक तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। या तो तुम उस मालिक की फ़ोटो के सामने बैठ जाओ, या तो फिर उस मालिक की ही फ़ोटो अपने सामने रख लो, और या तो फिर तुम खाली कुर्सी अपने सामने रखो और समझो कि मालिक तुम वहाँ पर विराजमान है। फिर तुम उनसे अपने मन की बातें करो, तुम्हारी पूरी बात डायरेक्ट वो कुल मालिक खुद सुनेंगे। मैंने अपने इस दोस्त के बताने पर ऐसा किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि सच में मालिक मेरे सामने बैठे हैं, मेरे परेशानियों को सुन रहे हैं। फिर मैं डेली बाबा जी से 2-2 घंटे बातें करता था, मुझे समझ ही नहीं आता था कब वक्त बीत जाता था। मैं अपनी हर बात उन्हें बताता हूँ और वो मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी हर समस्या को भी समझते हैं। मुझे मालिक से बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, अपनी बेटी को भी नहीं, क्योंकि अगर कोई यह बात सुनता तो मुझे पागल ही समझता। यह सुन उसका दोस्त गोपाल हैरान हुआ और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। कहने लगा, भाई सच्ची भक्ति तो तू घर बैठे ही कर रहा है, उस मालिक की तुझे क्या ज़रूरत कहीं पर भी जाने की, मालिक तो हमेशा तेरे अंग संग है। यह कहकर वो और उसका दोस्त दोनों बहुत रोते हैं।
और उस कुल मालिक के लिए। फिर कुछ दिन बाद सेवादार की बेटी अपने पापा के दोस्त गोपाल जी को अपने पापा के देहांत की खबर करती है। जब गोपाल जी से उनकी बेटी की मुलाकात सत्संग घर में होती है तो वह बेटी कहती है, अंकल आपको पता है मेरे पापा ने जाने से पहले एक दिन मुझे सुबह बुलाया, अपने पास बिठाकर मुझसे बात की, मेरे सर पर हाथ भी फेरा, आशीर्वाद देकर कहा कि मुझे बाबा जी लेने आने वाले हैं और मुझे काफ़ी कुछ समझाया भी। अगले दिन अमृत वेले 3 बजे बाबा जी उन्हें ले गए। लेकिन अंकल जी, जैसा कि मैंने देखा पापा का सर उस कुर्सी पर था, जैसे कि कुर्सी तो हमेशा खाली ही थी, लेकिन पापा का सर ऐसी मुद्रा में था जैसे कि कुर्सी पर कोई बैठा हो और पापा ने उनकी गोद में सर रख लिया हो। ऐसा क्यों, आप बता सकते हैं? पापा के चेहरे पर एक अलग सा नूर था, शांति थी, जैसे कि उन्हें यहाँ से जाने का कोई गम ना हो। तो गोपाल जी उस लड़की को बताते हैं, आपके पापा को सद्गुरु जी अपनी गोद में सर रखकर ले गए हैं। आपके पापा ने सद्गुरु की गोद में सर रखकर अपने प्राण त्यागे। उस कुर्सी पर डेली सद्गुरु विराजमान थे, जिनसे आपके पापा डेली बातें किया करते थे। यह सुन वह लड़की की आंखें भी नम हो गई और संगत जी बात समझ की है, बस सद्गुरु को अपना समझो, आप मानोगे तभी तो वो आपके अंग संग रहेंगे। बस सद्गुरु तो हमेशा ही हर कदम पे हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन अफसोस इस दुनिया में हम ही इतना उलझे हुए हैं, ना ही कभी उनको देख पाए ना ही समझ पाए। अगर हम उस कुल मालिक को याद भी करने बैठते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं, ना उनसे बातें करते हैं। बस सद्गुरु को मुसीबत के समय याद करते हैं और थोड़ी सी मुसीबत हल नहीं होती है तो उन्हें दोष देने लगते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने यहाँ हमारा साथ नहीं दिया। कभी उस कुल मालिक से बातें करके देखो, कितना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। आखिर उस मालिक के अलावा है ही कौन इस दुनियावी रिश्ते में हमारा? उस मालिक से ही हमारा सच्चा रिश्ता है। संगत जी, विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए जी।